लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू प्रॉब्लम। और हम जेई की कुछ प्रॉब्लम लेते हैं जो जेई मेंस में और एडवांस में आ चुकी है। तो पहले मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है। कितने डिग्री एंगल घूम जाता है? 60 डिग्री। और उसकी स्पीड फिक्स दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर को सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, उसके मैग्नीट्यूड को सोल्व कर पाएंगे। अगला स्टेप, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। ये तीन स्टेप हमेशा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेक्टर, चेंज इन एक्सेलरेशन में यूज़ किए जाएंगे हमेशा। चलिए, जैसे चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर -2 फाइनल डॉट इनिशियल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, इक्वल टू फाइनल का स्क्वायर 2 फाइनल इनिशियल कौन सा थीटा? कॉस थीटा। ऑलवेज यूज कॉस थीटा हियर। तो बस चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई? मैग्नीट्यूड। अब आप बताइए, फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल हो, उसने तो 10 दे रखी है, तो सारी वेलोसिटी यानी कि स्पीड सेम है विद एंगल कितने डिग्री? 60 डिग्री। सो व्हाट डू वी हैव? क्योंकि cos 61/2 होता है, कट गया। सो वी हैव द v। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 120 डिग्री एंगल पे पूछ ले तो 120 डाल दो, 90 पे पूछे तो 90 डाल दो। ये एक जनरल फार्मूला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -k/2r²। तो उसकी टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी से यहाँ इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल तो हमें दे रखी है, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन, और वर्क डन होता है F/dx या dr वटेवर। यहाँ पर मैं dx नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ इसने r दे रखा है, तो ये आ गया वर्क डन। तो मैं वर्क डन निकाल लूँ, पर उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी से कैसे मिलता है? फोर्स इक्वल टू -du/dr। इसे आप याद रखेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को उसके वेरिएबल के जो भी r है, x है, y है, के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमें फोर्स मिलता है d/dr -k/, मैं r² को ऊपर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये आ गया मेरे पास k/2 बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर आगे एक कम। सो व्हाट डू वी हैव? द फोर्स इज -2k। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये भी हटाते हैं, तो ये हो गया -k/r³। ये आ गया यहाँ पे। तो फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं? कि फोर्स अट्रैक्टिव है। सो व्हाट इज द वर्क डन? F/dr। तो F की वैल्यू कितनी है? -kr-3 थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। -kr-4, नहीं सॉरी, r-3 +1। चलिए जिसको सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, तो ये सोल्व करके आ जाएगा प्लस का। ये आप खुद सोल्व करके देखिए। तो टोटल एनर्जी, ये टोटल वर्क डन आ गया k/2r²। और यही टोटल वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नॉट व्हाट इज द टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? -k/2r²। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? 0। तो ये एक जेई में 2018 में प्रॉब्लम आई हुई है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बट कंसेप्ट ये वाला है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट कोई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक वायर को पैराबोलिक शेप दे दी गई है। कौन सी शेप? y = kx² की। तो वो इस तरह की शेप होती है, आप जानते हैं मैथ्स में
कह रहा है यहाँ पर एक बीड है जो बॉटम पे रेस्ट कर रहा है, यहाँ बैठा है, वो कोई मोती टाइप का या कोई एक मार्बल टाइप का ज़मीन पे रेस्ट कर रहा है। अब ये वायर को आगे की तरफ क्या कराना शुरू करा, एक्सेलरेट, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा एम में, और ये कहाँ जाना शुरू कर देगा, ऊपर, और धीरे 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 ये ऊपर जा करके इस पॉइंट पे ये कह रहा है बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे जाएगा ना, पीछे तो जा नहीं सकता, तो ये ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा। तो ये कह रहा है कि वाई से इसकी दूरी निकालो, यानी कि एक्स निकालो। तो चलिए इस पॉइंट पे मैं इसको बैलेंस करता हूँ। तो ये हो गया इधर सूडो फोर्स, नीचे हो गया इसका एम जी। तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो टेन थीटा होता है ए बाई जी के बराबर, ठीक है, टेन थीटा हो गया ए बाई जी। सो टेन थीटा क्या होता है, कर्व पे टेन थीटा का नाम क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, स्लोप। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2kx किसके बराबर हो गया, a बाई जी। तो x कितना आ गया, a बाई 2kg। तो ये x आ गया। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी। ये तब लगता है जब किसी बॉडी पे सूडो फोर्स लगता है इस तरफ। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहा है ना, तो ये थीटा हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ। तो देखिए इधर क्या लगेगी, रिएक्शन, एक कंपोनेंट ऊपर एक इधर, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो गया, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम ए को। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। डिवाइड करिए, आ गया ना ए बाई जी। तो मैंने इसका डायरेक्ट यूज़ कर लिया, आप डायरेक्ट याद रख के यहाँ रख के। तो टेन थीटा, तो स्लोप को यहाँ से हमने y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप मिलता है, और मैंने इसको कंपेयर करा दिया, यहाँ से x आ गया। तो देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम है को। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं ए और बी, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं और इनके बीच में दूरी है √2 मीटर। कब और कहाँ पर, कितनी देर बाद और कहाँ पर जा कर के इन दोनों ब्लॉक्स का फेस आमने सामने आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 और 0.3। तो बी के बीच में ज़्यादा है और ए के बीच में फ्रिक्शन कम है, ताकि वो तेज़ चल के बी को पास पहुँच सके। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए एफ बना लीजिए। हमें पता है रफ सरफेस पे कोई भी बॉडी नीचे आती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ए की एक्सेलरेशन क्या हो गई, जी साइन थीटा, म्यू कितना है 0.2। मैं कुछ किसी की भी वैल्यू मत रखिए, ये सब वैल्यू एंड में रखेंगे। बी की एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस 0.3 जी कॉस थीटा। अभी तो मान लीजिए ये दोनों जब सामने आए एक दूसरे के, तो बी वाला कितना डिस्टेंस मूव कर गया था, वाई। तो ए वाले को बी वाले के पैरेलल आने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, वाई प्लस √2। अब बी वाले को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में टाइम लगा टी, तो उतनी ही देर में ए वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंच गया, तो उतनी ही देर मतलब टाइम क्या रहेगा, सेम। तो टाइम हमेशा सेम रहता है, जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच करती हैं या एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो टाइम हमेशा सेम रहता है। तो टाइम सेम रहेगा और डिस्टेंस है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है पहले वाले के लिए, वाई, यू जीरो, वाई बी के लिए। So what is the time, 2y बाय ए बी, ये हो गया b के लिए। what is the time for a, 2y प्लस √2 बाय ए एक्स। दोनों का टाइम बराबर कर दें, तो ये आ गया 2y बाई ए बी इक्वल टू √2 ए। बस कॉमन चीज़ें काट दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा y बाई ए बी
बी के लिए म्यू कितना हमने निकाला अभी 0.3 इक्वल टू वाई प्लस √2, क्योंकि स्क्वायर से वो कट गया, चलिए जी स्क्वायर कर दीजिए इसके बाद और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जी से जी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। इस फंक्शन को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 0.1 वाई कॉस थीटा, और इधर आप साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है 45, 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, तो ये हो गया 1 - 0.5 0.7, यहाँ पे भी रख दीजिए, तो वाई आ गया 7√2। तो 7√2 की दूरी के बाद जाके दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए। तो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, y प्लस √2, दैट मीन्स 8√2, और टाइम कितना लगेगा, अब आप इस डिस्टेंस को इस फंक्शन में डाल दीजिए, कितना टाइम, ये रहा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद ही, तो टाइम लगेगा √2 y 7√2 बाय एक्सेलरेशन ऑफ b, ये रहा। तो ये आप फंक्शन खुद डाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इंपॉर्टेंट जिनमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स को एक बारी दोबारा से कॉपी पे लिख के फिर ट्राई करें, और जो पिछले लेक्चर में कराई गई थी वीडियो में उनको भी ट्राई कीजिए, और इस तरीके की और प्रॉब्लम्स मैं डालता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।